ये दिन साइंटिफिक जो साइंस बेस्ड, जो मॉडर्न साइंस बेस्ड, जो आधुनिक विज्ञान है, उससे उससे जोड़ के जब हम योग को समझाएंगे तो पब्लिक की ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसी क्रम में हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है द माइंड गट कनेक्शन। ये बहुत ही बड़ी बेस्ट सेलिंग बुक रही है। अमेरिकन बेस्ट सेलर ऑथर हैं डॉक्टर इमरान मेयर एमडी। द माइंड गट कनेक्शन बाय डॉक्टर इमरान मेयर एमडी। ये अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट और प्रोफेसर, बहुत ही इनको गहन विषय इन्होंने किया है इस विषय पे। तो माइंड, जो हमारा माइंड है, और गट, गट बेसिकली हमारे मुंह से लेके और मुंह हम दांतों से जो भोजन चबाते हैं, और फिर हमारी स्टमक है, फिर हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो जब तक वेस्ट पास होता है, इस पूरे प्रोसेस को, हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है, इसको हम गट बोलते हैं। तो माइंड और गट, तो माइंड गट कनेक्शन ये जो है बेसिकली होता क्या था 1970 तक। हम जो मॉडर्न साइंस थी, जो आजकल मेडिकल मॉडर्न साइंस है, ये क्या सोचते थे कि भाई यदि आपका किसी मसल्स में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर दिया, आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए टैबलेट दे दी, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट कर दिया, आपकी आंखों में दिक्कत है तो आंखों का ऑपरेशन कर दिया, आपके लंग्स में दिक्कत है तो लंग्स के लिए ट्रीटमेंट कर दिया, आपकी टांग में दिक्कत है तो टांगों के लिए कोई दवाई दे दी। तो अलग अलग बॉडी को अलग अलग पार्ट के विषय में समझा जाता था कि भाई अलग अलग पार्ट है। लेकिन 1970 में, 1971 में जब ऐसा लगा कि भाई डायबिटीज है, मोटापा है और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, और उस दशक में 1970 के आसपास कैंसर बहुत बड़ा महामारी का रूप ले चुका था। कैंसर जो है बहुत बड़ी महामारी बन चुकी थी। तो इसके, ये कैंसर के संदर्भ में अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने भी इस पे एक स्पेशल लॉ बनाया था कि भाई इस कैंसर जो कैंसर महामारी है, इससे जो है आप सबको कैसे ट्रीट किया जाए, इस बीमारी से कैसे बचा जाए। तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल इस पे हुआ था डिबेट। तो उसके बाद धीरे धीरे पता लगा कि भाई ये हमारा जो माइंड है, ये हमारे गट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन इनका चलता रहता है, और ये जो कम्युनिकेशन चलता है ये वैगस नर्व के थ्रू चलता है। ये जो वैगस नर्व है जो माइंड से गट के जाती है, तो ये वैगस नर्व जो है, ये ग्लैंड सिस्टम, जितना भी हमारा ग्लैंड सिस्टम है, हाइपोथैलेमस है, हमारी पिट्यूटरी है, पिनियल ग्लैंड है, फिर हमारी थायराइड ग्लैंड है, फिर हमारी थाइमस ग्लैंड है, तो हमारा जो फिर पैनक्रियाज है, हमारी एड्रेनल ग्लैंड है, टेस्टिस है, तो पूरे ग्लैंड सिस्टम को जोड़ती है वैगस नर्व। तो हमारे गट से प्रॉपर कम्युनिकेशन माइंड से चलता रहता है, गट का माइंड से, माइंड का गट से। तो उसमें बेसिकली हमारे जो ब्रेन है, इसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, लगभग इतने न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम में जो कम्युनिकेशन होता है न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, और जो कम्युनिकेशन होता है जिस जरिए, वो केमिकल्स होते हैं, उनको हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो हॉर्मोन्स जो है, मैं हॉर्मोन्स के बारे में बताऊं आपको, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं आपके: डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। तो जो हमारा एक गट होता है, गट बेसिकली जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें लैक्टोबैसिलस रोटेरी नाम के गुड बैक्टीरियाज होते हैं। यदि उनकी कमी हो जाएगी तो आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कम बनेंगे, और ऑक्सीटोसिन कम बनेगा तो आपको, आपका जो है, आप रिश्ते तोड़ोगे, आपका मन नहीं लगेगा कहीं पे भी। और इसमें बेसिकली सेरोटोनिन भी, ये आपका जो गट है, ये सेरोटोनिन भी, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपके सेरोटोनिन हार्मोन भी बनाती है। और यदि सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, यदि सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स अच्छी मात्रा में बनेंगे, क्योंकि ये जो गट है आपका, ये जो गुड बैक्टीरिया है, ये आपके बी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्सेस आप जानते हो, B1, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12 कितने जरूरी हैं, वो सारे आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपके बहुत, मतलब आपको एनीमिया हो जाएगा, आपको खून की कमी हो जाएगी, ये बी कॉम्प्लेक्स जो है आपको हॉर्मोन्स
बेसिकली आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो लगभग 100 ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया होते हैं, उसी की वजह से आपको जो है विटामिन ये बी कॉम्प्लेक्सेस बनता है और आपको हैप्पी हार्मोन्स। तो यदि आपको सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन अच्छे बनेंगे तो आपके माइंड में जो है रिवार्ड के लिए एक अच्छा गुड सेंस जाएगी, आपको गुड फीलिंग होगी, अच्छी फीलिंग होगी, तो आपको डोपामिन बनेगा। तो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन ये आपके गट से ही, गट और माइंड से आपके नेचुरली बनता है, ये प्राकृतिक रूप से बनता है। तो इसके लिए आपको इस चीज को समझना होगा। और दूसरी बात क्या है कि यदि आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट है तो आपको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करेगा। बेसिकली हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें दो सिस्टम आप फिर बाद में हम इसको देखते हैं। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक। तो जब हाइट आप ना चिंता में, तनाव में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में जब होते हो, ये स्ट्रेस एंजाइटी आपकी चिंता तनाव, ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसकी वजह से है। बेसिकली हमारा जो माइंड है, इस माइंड के 3 भाग होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड जो कि हम सोच समझ रहे हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो अनकॉन्शियस माइंड तो जो हम बॉडी एक्टिव हमारी ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो करिए, जैसे हम सो रहे हैं तो सोते वक्त हमारा जो है सिस्टम काम करता हो, आपका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो अनकॉन्शियस माइंड होता हो, अनकॉन्शियस है, जो हमारी हार्ट बीट है वो भी अनकॉन्शियस माइंड से रेगुलेट होती है। हमारा जो अंदरूनी जो प्रोसेस है बॉडी की, वो अनकॉन्शियस माइंड से। और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जब जहाँ पे आपकी परमानेंट आपकी कोई भी पिछली आपकी पास्ट की कोई आप जो सीखते हो जो आपके लिए बहुत जरूरी है, या आपको कभी एंजाइटी हुई है या डिप्रेशन हुआ है, या आप कोई भी नॉलेज लिया है। जैसे आप सपोज करो आप शुरुआत में कोई भी काम कार्य करते हो, सपोज करो आप कार ड्राइविंग सीखते हो, तो शुरुआत में आपके माइंड को बहुत ज़्यादा थकान होगी जब आप कार चलाना सीखोगे। लेकिन जब आप कार चलानी सीख जाओगे तो आपके लिए कार चलाना बहुत आसान हो जाएगा। तो बेसिकली वो इसलिए होता है कि वो जो आपकी नॉलेज है, जो कार चलाने की, कार ड्राइविंग जो आपने सीखा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड में गई तो फिर आपके लिए वो बहुत आसान काम हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आपको ये देखना है कि आपके बहुत से कहते हैं कि यार हमें चिंता तनाव है, तो चिंता तनाव ये जरूरी नहीं है कि उसको उनको अभी हुआ है, ये चिंता तनाव किसी पास्ट लाइफ के वजह से भी हो सकता है। तो उस चीज का आपको समझना होगा। हम अगले भाग में, मैं इसको अगले पार्ट में इसके बारे में और बताऊंगा आपको। एक अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन। तो उनकी हुबरमैन लैब पॉडकास्ट के नाम से उनका यूट्यूब पे वीडियो भी आती रहती हैं। तो वो भी इसके बारे में बहुत ज्यादा बताते हैं कि भाई माइंड गट कनेक्शन, तो इनका कनेक्शन माइंड का और गट से जो है ये रिलेशन चलता रहता है। और इसमें 80% जो है ना, जो ग्लैंड सिस्टम है, जो मैंने बताया ग्रंथियां हैं, ये 80% मैसेज ग्रंथि गट का माइंड को देती हैं। और माइंड से जब डायरेक्शन आता है तो वो 20% होता है, वो 20% एफरेंट मैसेज के थ्रू होता है।